अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले की जो एल्गोरिथम्स उनकी वीडियो मैंने आयशा को सेंड कर दी है वो आपको सेंड कर देंगी। हम थोड़ा सा बता देते हैं मल्टीकास्ट लिंक स्टेट में क्या होता है। जब यूनिकास्ट होता है तो बेसिकली जो डेस्टिनेशन होती है वो हमेशा एक होती है, ठीक है। जब हम मल्टीकास्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है देयर विल बी अ मोर देन वन डेस्टिनेशन या मोर देन वन रिसीवर। अब इसमें हम देखते हैं होता क्या मल्टीकास्ट के अंदर क्या होता है कि हम लोग हर पॉसिबल सोल्यूशन देखते हैं, मतलब सबसे देखते हैं सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ट्री क्या बनता है, ठीक है। इसमें मेरे माउस की तरफ ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिनल ग्राफ था। अब करंट राउटर ये बन गया M2 वाला। एक तरीका ये वाला जाता है, ठीक है। दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन देखते हैं क्या, ये M2 से पहले G1 पे गया, G1 से फिर इधर गया और ये फिर G1 पे आ गया, ठीक है। एक ये तरीका बनता है। और तीसरा सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि जब हम लोग प्रून्ड कर देते हैं, यानी देखो अब इस चीज़ की ज़रूरत तो कोई नहीं है ना हम लोगों को, तो हम लोगों को पता चल गया कि ये रास्ता सबसे आसान है, शॉर्टेस्ट ट्री है, तो इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पे गई और यहाँ से और यहाँ पर आके ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसी तरह ये जो जितनी भी चीज़ें होंगी हम लोग यहाँ पे इसका राउटिंग ना बनाएंगे, टेबल बनाएंगे इसका। एक नेक्स्ट प्रोटोकॉल है जो पीम है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट है। बहुत आसान है ये। हम लोगों का सपोज करो क्लाइंट सॉरी सर्वर है और ये हमारा क्लाइंट है। बीच में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास राउटर्स होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर हमारे पास स्विचेस लगे होते हैं। इसके अंदर जो है ना PIM बेसिकली प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल जब वो दो राउटर्स के बीच में लगता होता है, ये बेसिकली फ्री कम्युनिकेशन करवाने के लिए होता है। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, पहला है डेंस मोड और दूसरा स्पार्स मोड है। मैं बहुत आसानी से बता देता हूँ। डेंस मोड का मतलब होता है गुंजान। इसका मतलब है कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बेशुमार सिस्टम्स हों। अगर आप ये देखो तो ये जो हमारा सर्वर है ये इस राउटर के थ्रू सबको अपना कम्युनिकेशन सेंड कर रहा है, सबको डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है। हम स्पार्स मोड में आते हैं। स्पार्स मोड में क्या होता है कि सर्वर जो होगा सबसे पहले वो डेटा भेजेगा आरपी को, आरपी भेजेगा आगे किसी और क्या कहते हैं इसको, आरपी भेजेगा किसी और राउटर को, ये राउटर आगे भेजेगा जो क्लाइंट के साथ जुड़ा हुआ राउटर और ये राउटर इसके साथ करेगा। जबकि इसमें क्या है कि एक ही राउटर जो है वो बाकी राउटर्स को या क्लोजेस्ट कंप्यूटर्स को बेसिकली जो है डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो PIM मोड्स हैं यानी प्रॉक्सी जो मूड्स होते हैं ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा ट्री बिल्ड करना है। अगर जो डेंस मोड है, ज़्यादा सिस्टम्स है तो इस सूरत में होगा, अगर सिंगल सिस्टम है या कम सिस्टम्स हो तो उस सूरत में ये चीज़ इस्तेमाल होगी, ठीक है। हम देखते हैं थोड़ा सा आगे जाके, ये देख लें बेशक। इसमें यही है कि सारे आपस में कम्युनिकेट करें बाय यूजिंग दिस राउटर। मेरे माउस की तरफ ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन पहले आरपी पे जा रही है, आरपी फिर किसी और राउटर को भेजेगा, ये राउटर किसी और को फिर ये। इतना ही आप लोगों ने तैयार करना, इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने जितने भी प्रोटोकॉल्स की बात की है ये सारे के सारे वो प्रोटोकॉल्स हैं जो एक ही डोमेन में लाई करते हैं, यानी एक ही एरिया में लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोटोकॉल एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो जो है मिसाल के तौर पर आउटर डोमेन में चले जाएँ, यानी एरिया से बाहर चले जाएँ, तो उसको हम लोग इनर डोमेन, हाँ इनर डोमेन कहते हैं कि वो जो यानी वो डिफरेंट एरियाज़ में चले जाएँ तो उस सूरत में होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन सा एक प्रोटोकॉल है जो हम लोगों ने स्टडी करना है। क्वेश्चन पेपर के अंदर भी क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें भी जो प्रोटोकॉल है वो है IGMP यानी इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में 69 क्वेश्चन पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप मेंबरशिप इज़ द इंटरनेट ग्रुप। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर बेशुमार ग्रुप्स होंगे क्योंकि सारे एक जगह से बाहर आ गए हैं, तो उस सूरत में जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा ग्रुप्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि डोमेन से बाहर आ रहा है। मिसाल के तौर पर एक डोमेन इधर है, दूसरी इधर है, तीसरी इधर है, तो उस सूरत में क्या है कि ये जो होगा हमारा इनर डोमेन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रोटोकॉल है वो IGMP का मतलब क्या होता है, ग्रुप की इन्फॉर्मेशन रखना कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कितने सिस्टम्स हैं, अमेरिका में कितने सिस्टम हैं, इंडिया में कितने सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो ये IGMP क्या करता है, जो ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको होल्ड करता है। अब इसमें 3 तरह के मैसेजेस होते हैं। सबसे पहला मैसेज होता है वो क्यूरी मैसेज होता है और दूसरा मैसेज होता है रिपोर्ट मैसेज होता है। क्यूरी मैसेज क्या होता है जी, मिसाल के तौर पर कि मैंने अमेरिका के सिस्टम से अमेरिका के सर्वर से पाकिस्तान और इंडिया के सर्वर्स को भेजा है कि हाँ जी आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो नहीं करना चाहते, तो वो जो मैंने मैसेज भेजा वो क्यूरी मैसेज होगा, यानी सवालिया कोई क्वेश्चन होगा। रिपोर्ट मैसेज में क्या होगा कि जो सर्वर्स होंगे इंडिया और पाकिस्तान के वो दोबारा अमेरिका को सेंड करेंगे कि हाँ हम आपके साथ रब्ता रखना चाहते हैं, तो वो रिपोर्ट मैसेज होगा। अब क्यूरी मैसेज के अंदर 3 टाइप्स हैं। एक है जनरल क्यूरी। जनरल क्यूरी का मतलब है कि जनरल जो आप लोग इन्फॉर्मेशन भेजते हो,
किसी भी दूसरे सर्वर में, जिस तरह मैंने अभी पहले एग्जांपल दी है, ठीक है। दूसरा है ग्रुप स्पेसिफिक। ग्रुप स्पेसिफिक का क्या है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को अगर आपने कोई मैसेज करना हो, जब आपको उनकी तरफ से कोई अब इन्फॉर्मेशन ना मिल रही हो, जैसे मैं अगर इंडिया वालों से रब्ता करूँ तो मुझे उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो मैं दोबारा एक मैसेज भेजूँगा कि भाई मुझे बताओ कि आपने मेरे साथ कम्युनिकेट करना है या नहीं करना, ठीक है। जो स्पेसिफिक एंड ग्रुप सोर्स एंड ग्रुप स्पेसिफिक है ना, हाँ जी। तो ये जो है ना, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक, सॉरी, सोर्स एंड ग्रुप स्पेसिफिक है। इसमें क्या होता है कि उस ग्रुप के भी पर्टिकुलर एक पॉइंट का होता है। मिसाल के तौर पर अमेरिका का सर्वर जो है वो पाकिस्तान के फैसलाबाद के सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है कि उसका आंसर नहीं मिल रहा उसको, तो इस सूरत में जो है वो सोर्स एंड ग्रुप स्पेसिफिक होगा। जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने ये टाइप्स नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 71 कि आईपी क्या होता है। आईपी कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल को। ये नेटवर्क लेयर पे इस्तेमाल होता है। हम सब के मोबाइल फ़ोन्स का, हम सब के इंटरनेट का एक आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और हर मोबाइल डिवाइस का या हर इंटरनेट सर्विस का जो आईपी होता है वो डिफरेंट होता है। आईपी की जो है ना दो फॉर्मेट चल रहे हैं इस वक्त, IPv4 और IPv6। IPv6 अभी बहुत दूर, मतलब अभी रिसर्च वर्क में ज़्यादातर हम लोग अभी IP4 यूज़ करते हैं, IPv4, ठीक है। अगर आप देखें, एवरी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज़ एन आईपी एड्रेस विच मेक बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस। एन आईपी एड्रेस इज़ अ लेयर 3 नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेस। दिस मे बी चेंज एवरी टाइम व्हेन अ कंप्यूटर रीस्टार्ट। याद रखिएगा, जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर आप एसईओ का नेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका इन द 2 या 3 सेकंड्स में आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आता है जब वो अपना ऐप स्टोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे का कोई भी सवाल है मेरे से, बराए मेहरबानी, वो मैं रात को 2 बजे तक जागा हूँ, वो अपना मुझे वॉइस मैसेज भी कर सकता है, कॉल कर सकता है, मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।